उड़ीसा में देर रात करीब 1:15 चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल। मौसम विभाग के मुताबिक आज जारी रहेगा दाना का कहर। उड़ीसा के तटीय इलाके भद्रा, केंद्रपाड़ा, बालासोर और जगत सिंहपुर में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं तेज हवाएं। कई इलाकों में सड़क पर गिरे पेड़। उड़ीसा के भद्रक में तूफान दाना का कहर। भामरा इलाके में पेड़ गिरे, घरों को भी नुकसान। बिजली के खंभे भी तेज हवा के कारण टूटे। सड़कों पर पेड़ के गिरने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। एनडीआरएफ की टीम पेड़ों को काटकर सड़क को क्लियर करने में जुटी। उड़ीसा के धामरा में चक्रवाती तूफान दाना की वजह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ गिरे। पश्चिम बंगाल के दीघा में तूफान चक्र का असर दिखा। लैंडफॉल के बाद तेज हवा और बारिश के साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। दाना चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल की वजह से मौसम में बदलाव आया। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। कोलकाता में भी चक्रवाती तूफान दाना का असर दिखा। दमदम इलाके में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में कंट्रोल रूम का दौरा किया। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। हावड़ा में कंट्रोल रूम में दाना चक्रवात पर नजर रख रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अधिकारियों से ले रही हैं पल पल का अपडेट। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। सुबह कई इलाकों में स्मॉग की परत नजर आई। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में सुबह दिखी स्मॉग की परत। वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी में प्रदर्शन। पानी में तैरता दिखा जहरीला झाग। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में NIA ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर कसा शिकंजा। अनमोल को पकड़वाने के लिए 10 लाख के इनाम का भी ऐलान। एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी। एनसीपी ने जीशान को बांद्रा ईस्ट से उम्मीदवार किया घोषित। अजीत पवार की मौजूदगी में जीशान सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हुए। बांद्रा ईस्ट के जीत का जताया भरोसा। एनसीपी अजीत गुट ने आज 7 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची जारी की। अब तक 45 उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में करीब सभी सीटों पर बनी सहमति। 278 सीटों पर उम्मीदवार तय, 10 सीटों पर फैसला होना बाकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची। अमित शाह के साथ बैठक में नाम हुए फाइनल। अमित शाह ने बैठक में सीएम शिंदे और अजीत पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की नसीहत दी। कहा, ध्यान रहे महायुति में कोई भी दल में चुनाव में किसी बागी को खड़ा न होने दिया जाए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज सुबह 11 बजे नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से भरेंगे नामांकन। पहले 28 अक्टूबर को दाखिल करने वाले थे पर्चा। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की दिल्ली के बाद ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी। 5 से 14 नवंबर तक महायुति के लिए वोट अपील करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की सूची। सकोली सीट से नाना पटोले को चुनावी मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने ब्रह्मपुरी से विजय वेडेट्टीवाड़ को और कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान को टिकट दिया, जबकि संगमनेर से बाला साहेब थोराट को उम्मीदवार बताया गया। कांग्रेस ने लातूर ग्रामीण से धीरज विलासराव देशमुख और लातूर शहर से अमित देशमुख को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि चांदीवली से मोहम्मद आरिफ, नसीम खान और मलाड़ वेस्ट से असलम शेख को टिकट। कांग्रेस की पहली सूची में 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट, जबकि 5 ST और 3 SC उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। महाविकास अघाड़ी ने अब तक 158 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें शिवसेना UBT के 65, एनसीपी शरद गुट के 45 उम्मीदवार शामिल। शरद पवार गुट की पहली सूची जारी। 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बारामती से अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे योगेंद्र पवार को उतारा गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों के नामों की सूची। 7 उम्मीदवारों के नाम। बरही से MLA उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से MLA आलमगीर आलम का कटा टिकट। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार को बंटी बबली की सरकार बताया। कहा, पति पत्नी दोनों एक दूसरे की ही करते हैं तारीफ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में जनसभा में कहा कि अब जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालेगी। JMM और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने आखिरी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। गाजियाबाद से सिंहराज जाटव और खैर से चारू कैन को दिया टिकट। यूपी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, सपा कैंडिडेट्स का करेंगे समर्थन। अकाली दल पंजाब विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगा। दलजीत सिंह चीमा ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के काफिले पर आतंकी हमला। सेना के 2 जवान शहीद। सेना के लिए काम करने वाले 2 मजदूरों की भी मौत। बोटा पत्थर गुलमर्ग के नागिन पोस्ट इलाके में आतंकी हमला हुआ। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। बलरामपुर में स्वास्थ्यकर्मी की मौत को लेकर थाने में बवाल। लाठी डंडा लेकर भारी तादाद में लोगों ने पुलिस पर हमला किया। बचने के लिए पुलिस ने जवानों ने
खुद थाने के अंदर खुद को बंद किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। मौके पर जंग जैसी स्थिति बनी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। भोपाल में एक निजी इंश्योरेंस कंपनी की महिला मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस को जहरीला पदार्थ खिलाकर सुसाइड करने का अंदेशा। रोहतक में दिल्ली की युवती की हत्या कर शव खेत में दबाया। आरोपी की निशानदेही पर खुदाई कर शव निकाला गया। करवा चौथ वाले दिन प्रेमी से मिलने गई थी युवती। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का आरोप, युवती का प्रेमी मुस्लिम है, लव जिहाद के कारण की हत्या। कर्नाटक के शिवमोगा में ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर घसीटा गया। पूरी घटना एक राहगीर ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर विवाद। हिंदू संगठन के लोगों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन के लिए पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत।